माय चैनल आरएस विजन एकेडमी में राहुल सर आज आपके सामने लेके आया हूँ एवरेज का पार्ट 2 है ना। एवरेज का पार्ट 1 यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, उसकी लिंक मैंने पार्ट 2 के अंदर आपने देके रखी है, आप उसे बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो लेके आए हैं एवरेज के अंदर कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के बारे में शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए हैं, है ना। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं दोस्तों, इसके क्वेश्चन आते बहुत आसान से हैं, लेकिन हम जो करते हैं करने का हमारा तरीका रहता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हमने कम करने के लिए हम आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। इससे आप बड़ा से बड़ा नंबर को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम देखते हैं क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या याद कीजिए। अच्छा, लगातार संख्या यानी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि हमने इसको बोल दिया तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, हम ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5 जो है संख्याएं आ गई क्रमागत। ठीक है ना, इन सबका औसत बटे सभी संख्याओं का औसत 20 है। जनरली हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे 5 चौको 100, ठीक है ना, 5x 1 2 3 4 5, ये जो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएंगी 5x। अब क्या करेंगे 1 3 6 4 10 प्लस 10, तो 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 10, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 18, x इज इक्वल टू 18 आ गया। ये तो सबसे छोटी संख्या आ गई। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या x प्लस 4, यानी कि 18 और 4 22। दोस्तों देखो, इस मेथड से आप पेपर के अंदर सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हमें बिगर इस मेथड का यूज करे हुए हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे। अब हमने कितनी सारी बार हमने पेन चलाया, कितना सारा टाइम हमारा कंज्यूम हुआ, इस टाइम को बचाने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे, उसको आप समझ लीजिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कितनी संख्या बोल रहा है, यहाँ पे 5 बोल रहा है कि 5 लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि 20 जो है 5 संख्याओं का है। तो एक यहाँ पे जो संख्या आएगी 20 जो आएगी वो बीच की संख्या आएगी। तो 20 21 22 19 18। अब देखिए 20 बीच में लिख लिया, 5 बोला है तो 20 को बीच में लिखा, 2 इस तरफ लिख दिए, 2 इस तरफ लिख दिए। हमें कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से करना है। जो भी यहाँ पे हमें संख्या दी हो उसको हम बीच में लिखेंगे। अगर 5 बोली है तो 2 इसके इस तरफ लिख देंगे, 2। अगर 7 बोली है तो 3 उसके इस तरफ लिख देंगे, 3 इसके इस तरफ लिख देंगे। तो बीच की संख्या से हम समझ में आ गया। अब देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारे को सबसे बड़ी संख्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या आ गई दोस्तों। कितनी आ गई 22। कितना सा टाइम लगा इसे करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। कहाँ हमने इतना सारा लिखा था, कहाँ हमने एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन कर लिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 के बदले में बोल देता क्या, आपका 7 बोल देता, 5 के बदले में क्या बोल देता 7 बोल देता, तो हम क्या करते इसी वाले क्वेश्चन में, हम इसी वाले क्वेश्चन में 20 को तो बीच में लिखते। अब 7 एक संख्या लिख दी, बची कितनी 6, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो 20 के पहले क्या आएगा 19 19 18 17, 3 इस तरफ आ गई। अब 21 22 23 24, ये 1 इस तरफ आ गई, 3 इस तरफ आ गई, ये 3 इस तरफ आ गई, 21 22 23। तो दोस्तों समझ में आ गया। अगर अब इसमें पूछ लेता कि बड़ी संख्या क्या है तो बड़ी संख्या 23 है। अच्छा, अब दोस्तों इसी के अंदर क्या आता है कि इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं कि लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये आ गया, आपको मालूम है बड़ी संख्या मिल गई आपको 23, छोटी संख्या मिल गई आपको 17। अब गुणा निकालने के लिए आपको दोस्तों, अब मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है,
मल्टीप्लिकेशन का, उसके अंदर मैंने आपको गुणांक मल्टीप्लाई करने की भी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो आप उस ट्रिक के सहयोग से आप इस गुणन को कितना आसान बना सकते हो। आपको यदि पहाड़ा भी याद नहीं हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ 7 या 21, इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई का 21, कैरी आ गया 2। अब इसका इसमें करूंगा, कहाँ, इसका इसमें और इसका इसमें करूंगा। 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 14 3 17 और 17 और 2 19 का 9। अब मैं इसका इसमें कर दूंगा तो 2 एकम 2 और एक कैरी आया था और 3। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 391। अगर जो पहले पढ़ा था लगातार का वाला पढ़ा था कि जैसे कि 5 लगातार संख्याएं, अब हमारा जो कंसेप्ट हम लेके आए सम और विषम वाला लेके आए। अब देखिए यहाँ पे क्या, किन्हीं 5 सम संख्याओं का औसत 30 है। अब क्या बोल रहा है, सम संख्याओं का औसत 30 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। अच्छा दोस्तों, जब सम संख्या की बात आ गई है तो हमें समझना है उस चीज को कैसे करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वही जो अभी हमने सीखा। 30 बोला है, 30 के बाद इस तरफ 2 लेके आएंगे, 28 सम संख्या मालूम है, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ऐसी संख्या जो कि 2 से विभाजित हो जाती हैं। 28 यहाँ पे 26, इसके आगे बढ़ेंगे 32 और यहाँ पे बढ़ेंगे 34। भाई बीच वाली संख्या हमें जो यहाँ पे औसत दिया रहता है वह बीच वाली संख्या दी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करा, यहाँ पे हम आते हैं, क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल याद कीजिए। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 34 26 हमने अभी आपको गुणा करने का कंसेप्ट बता दिया है। 6 चौको 24 का 4 आ जाएगा, हाथ से लगेगी 2, 6 3 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 के हाथ से लगी फिर 2। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया 884। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि किन्हीं लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ डिजिटों का अंतर होता है। डिजिट क्या हो जाते हैं दोस्तों, इसमें चेंज हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। अब 5 बोल दिया उन्होंने, बीच वाली 21 की इधर जाओ 19, इधर जाओ 17, 21 की इधर चले जाओ 23 और इधर चले जाओ 25। दोस्तों सिंपल सी बात है, ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी, ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई आपकी छोटी संख्या। अब हमने क्या करा, हमने इसको गुणा कर दिया। अब गुणा करने का तरीका बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता चुका हूँ। 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 और 3 32, 22, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप मेरे हिसाब से ये ट्रिक सीख गए होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक और सिखाने जा रहा हूँ, जिसे आज तक आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, कभी नहीं सीखी होगी, और एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उस व्यक्ति को भी यह ट्रिकों के बारे में मालूम पड़े जिन्होंने इन ट्रिकों को आज तक नहीं पढ़ा हो। थैंक यू। तो दोस्तों अब आपके पास अगला क्वेश्चन जो आया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूँ। देखिए, लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या। अभी तक तो हमारे पास 5 संख्या आ रही थी, 7 संख्या आ रही थी, 6 संख्या आ रही थी। तो अभी तक हमारे को कोई डाउट नहीं रहा किसी प्रकार का कि हमने सिंपल से लिखा और उसके आगे पीछे लिख लिया। अब उन्होंने कितनी संख्या बोल दी, 26 संख्या बोल दी। अब यार दोस्तों, हम 26 संख्या अब इसे लिखने थोड़ा ना बैठेंगे कि 26 संख्या हम लिखने बैठेंगे। अब 26 संख्या यानी 13 इधर लिखेंगे, 13 इधर लिखेंगे, उतना तो टाइम हमारे पास है ही नहीं पेपर के अंदर। अब हमारे पास उसको भी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए कि हम छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, हम बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए छोटा सा कंसेप्ट बनाया है मैंने आपको के लिए। देखेंगे, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, औसत प्लस n-1, औसत प्लस n-1 से आप बड़ी संख्या निकाल लोगे। ठीक है, अगर छोटी संख्या की बात आएगी, औसत माइनस n-1, औसत माइनस n-1। दोस्तों इससे आप क्या निकाल लोगे, छोटी संख्या निकाल लोगे। बहुत आसान हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, सम और विषम वालों को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन जब कभी भी बड़ी संख्या आएगी तो बड़ी संख्या के लिए हम इसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे छोटी संख्या निकालनी है। तो औसत कितना दिया था दोस्तों, 100 दिया था, ठीक है, माइनस n क्या दिया था, n जो होती है संख्याएं होती हैं, लगातार 26, लगातार 50, उन्होंने जो हुए बोल दी 26 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो गया 100 माइनस 25, 100 में से 25 गया, 100 में से 25 गया, तो यहाँ पे आपको कितना बचा 75 क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से हमने छोटी संख्या, अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोल दिया होता कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ये तो निकल गई हमारी, कौन सी संख्या, छोटी संख्या निकल गई। अगर वो बड़ी संख्या बोल देते तो वही कर देते, 100 प्लस 26 माइनस 1, 100 प्लस 25, तो आंसर हो जाता 125। कौन सी संख्या जाती, बड़ी संख्या जाती। दोस्तों देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। सम हो, विषम हो, कैसी भी संख्या हो, आपको इससे बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।